यह कहानी एक पारंपरिक विचार से प्रेरित है जिसमें शांति और मानवीय संवेदनाएं केंद्र में है। एक समय की बात है। विजयनगर का राजा योगराज वीर, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला। राज्य समृद्ध था, लोग खुश थे। लेकिन इतिहास ने फिर वही करवट ली और युद्ध के बादल मंडराने लगे। पड़ोसी राज्य सुवर्ण नगर से युद्ध छिड़ा। कई दिन तक लड़ाई चली, खून बहा, जमीन हिली और अंततः योगराज ने विजय पाई। सुवर्ण नगर का राजा मारा गया, राज्य जीत लिया गया। लेकिन जब राजा ने पहली बार विजित भूमि में कदम रखा, उसका सिर ऊंचा नहीं, भारी था। वहां कोई स्वागत नहीं था। गलियां वीरान थी। बुजुर्ग दीवारों से टिके सुबक रहे थे। युवाओं के शरीर पर पट्टियां थीं। बच्चे अपनी मां की ओट में छिपे थे, जैसे कोई खतरा अब भी बाकी हो। राजा ने सबको बुलाया और कहा, डरिए मत, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं शांति चाहता हूं। मैं तुम्हें न्याय, सुरक्षा और भविष्य दूंगा। तुम अब मेरी प्रजा हो। पर चेहरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, न कोई मुस्कान, न आभार। लोग चुपचाप सुनते रहे और फिर अपने अपने घर लौट गए। राजा ने फिर प्रयास किया। घायलों के लिए वैद्य बुलवाए, अन्न बांटा, शरण दी। लेकिन उन आंखों का खालीपन वैसा ही रहा। उनकी खामोशी जैसे चिल्ला रही थी, पर शब्दों में नहीं। राजा का हृदय बेचैन हो उठा। उसने अपने प्रधान से पूछा, क्या करूं मैं? कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं रक्त का प्यासा नहीं, मैं शांति का दूत हूं? प्रधान ने कहा, तो चलिए एक प्रतिमा बनवाते हैं नगर के बीचों बीच, और उस पर लिखते हैं, मैं शांति का दूत हूं। राजा ने हामी भर दी। प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ। मजदूर नींव खोदने लगे और तभी जमीन से कुछ पुराने पत्थर के टुकड़े निकले। टूटी फूटी मूर्ति के अवशेष, जिन पर कुछ लिखा था, धुंधला, अस्पष्ट, अज्ञात भाषा में। राजा ने विद्वानों को बुलाया, पर कोई समझ न सका। आखिरकार राजा ने उन टुकड़ों को लेकर पर्वत पर रहने वाले अपने गुरु के पास जाने का निश्चय किया। गुरु ने टुकड़े लिए। कई दिन तक उन्हें जोड़ते रहे और फिर एक दिन उन्होंने राजा को बुलाया। जब राजा पहुंचा तो उसने जो देखा, वो उसकी आत्मा को झकझोर गया। एक प्राचीन राजा की प्रतिमा सामने थी और उसके नीचे उकेरा हुआ था, मैं शांति का दूत हूं। राजा स्तब्ध था। शब्द नहीं निकल रहे थे। गुरु ने बस हल्की सी उदासी से मुस्कुराकर राजा की ओर देखा। कुछ बोले नहीं, लेकिन राजा सब समझ गया। वो भी कोई राजा रहा होगा, जो युद्ध जीतकर खुद को शांति का दूत कहता था। लेकिन जिस जमीन पर उसकी मूर्ति टूटी मिली, वहां भी शायद रोती माएं थीं, उजड़े परिवार थे और मासूम आंखें डर में बड़ी हुई। शांति तलवार से नहीं लाई जा सकती। वो तो वहां पनपती है, जहां तलवारें म्यान में ही रहती हैं। उस दिन योगराज को जीत की कीमत समझ में आई और पहली बार उसका दिल हार गया। यह कहानी किसी एक देश या युद्ध की नहीं है। यह उन सभी मासूमों की कहानी है जो हर युद्ध में हारे हुए होते हैं।